नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है, आप तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि खाना खाने से पहले हाथ धो लो, खाना खाने के बाद हाथ धो लो। क्या आपको पता है कि बॉडी के अंदर 80% से भी ज़्यादा इन्फेक्शंस हमारे हाथों के जरिए फैलते हैं। तो इसी से मिलता जुलता आज का हमारा टॉपिक होने वाला बच्चों, ये भी टॉपिक मिशन 50 सीरीज के अंदर ही टॉपिक नंबर 24 है और जिसका नाम है बच्चों हैंड वॉशिंग। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में कि इस हैंड वॉशिंग को बच्चों इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनाया गया है, इसके अंदर क्या ऐसा चीज है जिससे आप बड़े बड़े बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। चाहे आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो या फिर मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो, आज की वीडियो आपके लिए आई ओपनर साबित होने वाले बच्चों। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपना नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए बच्चों, और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम दो टर्म देख लेते हैं। पहला टर्म है हैंड रब। पहला टर्म क्या है? हैंड रब। दूसरा टर्म है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग। अब सबसे पहले समझते हैं कि हैंड रब और हैंड वॉशिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हैंड रब में क्या करते हैं बच्चों? रब का मतलब क्या है? घर्षण करना, फ्रिक्शन करना। आप जितना घर्षण करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, उतना अच्छे से आपका क्या होगा? हैंड वॉश होगा, हैंड रब होगा। क्लियर है? हैंड रब के अंदर हम क्या करते हैं? सैनिटाइजर का यूज में लेते हैं। सैनिटाइजर यानी कि एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होता है, उसके अंदर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल 70% होता है बच्चों। और वो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है? 70% यानी कि ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल पाया जाता है, और वो जैसे आप रब करते हैं वो क्या होता है? एयर में इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वो वाष्पीकरण से वो पूरा ड्राई हो जाता है और आपका हाथ पूरा क्लीन हो जाता है। हैंड वॉशिंग में क्या करते हैं आप? पूरा सोप की मदद से, वाटर की मदद से क्या करते हैं? अच्छे से क्लीन करते हैं। हैंड रब क्या करता है बच्चों? हैंड रब के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? ये नॉन विजिबल कंटामिनेशन को दूर करने के लिए हैंड रब का यूज करते हैं। जो नॉन विजिबल कंटामिनेशन है उसको दूर करने के लिए हैंड रब का यूज क्या करते हैं बच्चों। और जो विजिबल कंटामिनेशन है, विजिबल कंटामिनेशन है, विजिबल कंटामिनेशन कहने का मतलब वैसा कंटामिनेशन मतलब गंदगी बच्चों, जो गंदगी आपको दिख रहा है। जैसे आपने कोई प्रोसीजर करना है या फिर आप जब कोई प्रोसीजर करके आ रहे हैं, पेशेंट की केयर करके आ रहे हैं, तो आपके ब्लड वगैरह लगा हुआ है, आपके ग्लव्स पहने थे, ठीक है, और हाथ आपके गंदे हैं, तो उसके लिए आपको हैंड रब करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अच्छे से आपका हाथ क्लीन नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या यूज करते हैं बच्चों? जो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज किया जाता है, जिसके अंदर हमने बताया आपको क्या होता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है। कितना परसेंट? तो होता है बच्चों 70%। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर। क्लियर है? अब देखिए, अब ये क्या है? विजिबल कंटामिनेशन कहने का मतलब अगर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर करने के बाद आपको क्या करना है? हैंड वॉशिंग करना है, ना कि हैंड रब करना है। क्लियर है? या फिर कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है बच्चों? हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है। तो हमने देख लिया बच्चों हैंड रब और हैंड वॉशिंग कब करना है और कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, में हैंड वॉशिंग को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हैंड वॉशिंग होता क्या है। हैंड वॉशिंग को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। हैंड वॉशिंग को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? तो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। एक होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग और दूसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग। क्लियर है?
सर्जिकल कहने से बिल्कुल साफ क्लियर हो रहा है बच्चों, वो सर्जरी में हमने क्या करना है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है। और मेडिकल हैंड वॉशिंग में बच्चों जितने भी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर या फिर कोई भी प्रोसीजर में करने से पहले और करने के बाद आपको क्या करना है, मेडिकल हैंड वॉशिंग करना है। दोनों में अंतर बस इतना है बच्चों कि मेडिकल हैंड वॉशिंग आपको एल्बो से रिस्ट की तरफ करना है, यानी कि बिलो की तरफ करना है, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग उल्टा करना है, यानी कि एबव करना है, यानी कि आपको रिस्ट से एल्बो की तरफ करना है। वो कैसे करना है चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मेडिकल हैंड वॉशिंग बच्चों, जो भी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है उसमें करना है। और इसके अंदर बच्चों हमने बताया कि रबिंग ज्यादा करना है। रबिंग कितना करना है, 30 सेकेंड करना है। और इसका टोटल ड्यूरेशन की बात करें, अगर टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो वो बच्चों है 30 to 60 सेकेंड, यानी कि कम से कम बच्चों आपको 1 मिनट तक मेडिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है। कितना मिनट तक, 1 मिनट तक मेडिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है। जिसमें कि आप देख रहे होंगे बच्चों, ये जो 30 सेकेंड है, जो 30 सेकेंड है, ये इसमें क्या दिया गया है, रबिंग। रबिंग यानी कि रगड़ना, घर्षण करना, यानी कि अगर आप सिर्फ धो रहे हो, नल के सामने हाथ लेकर के सिर्फ धो रहे हो, वो बच्चों हैंड वॉशिंग नहीं होगा। हैंड वॉशिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रबिंग परफॉर्म करेगा, यानी कि आधा मिनट तक आपको क्या करना है, हाथ को सिर्फ और सिर्फ रब करना है, घिसना है। क्लियर है। और इसकी टोटल ड्यूरेशन की बात की जाए तो 30 to 60 सेकेंड करना है। और कैसे करना है बच्चों, एल्बो टू रिस्ट। कैसे करना है, एल्बो टू रिस्ट, यानी कि बिलो। अगर हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बात करें तो ये कोई भी सर्जरी परफॉर्म करने से पहले किया जाता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है बच्चों, वो कितना होता है, 3 to 5 मिनट। कितना होता है, 3 to 5 मिनट होता है टोटल ड्यूरेशन। और एक चीज और बच्चों, इसी का एक और टाइप होता है जो ओटी के अंदर यूज किया जाता है, जिसको हम स्क्रबिंग बोलते हैं, जिसको हम स्क्रबिंग बोलते हैं। और स्क्रबिंग बच्चों 10 मिनट तक किया जाता है, मिनिमम 10 मिनट तक स्क्रबिंग किया जाता है। क्लियर है। इसको कैसे करते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे बच्चों, रिस्ट टू एल्बो, रिस्ट टू एल्बो, यानी कि एबव। क्लियर है। हमने क्या देखा बच्चों, हैंड वॉशिंग को दो टाइप में क्लासिफाई करा, मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरा सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ये जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है बच्चों, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, जितने भी हॉस्पिटल के अंदर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर मेडिकल हैंड वॉशिंग किया जाता है। और इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो होता है 60 सेकेंड। क्या होता है, 30 to 60 सेकेंड। और सिर्फ स्क्रबिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड तक आपको क्या करना है, स्क्रब करते रहना है। और एल्बो टू रिस्ट करना है, यानी कि एल्बो टू रिस्ट करना है। क्लियर है, बिलो करना है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या है बच्चों, 3 to 5 मिनट तक इसका ड्यूरेशन है टोटल। और ओटी के अंदर स्क्रबिंग किया जाता है, जिसमें कि 10 मिनट तक आपको क्या करना है, घिसते रहना है, घिसते रहना, अच्छे से साफ करना है। क्लियर है। और रिस्ट टू एल्बो किया जाता है, नहीं एबव किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा स्टेप्स होता है। स्टेप्स ऑफ, सबसे पहले हैंड रब का स्टेप देखते हैं, स्टेप्स ऑफ हैंड रब, या फिर हैंड रबिंग भी बोल सकते हैं, स्टेप्स ऑफ हैंड रबिंग। इसके लिए एक बच्चों ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, सुमन के। क्या है, सुमन के। इसको समझते हैं। सबसे पहले एस फॉर बच्चों सीधा, यू फॉर उल्टा, इसको हम बिल्कुल हाथ पे आपको करके दिखाएंगे। एम फॉर बच्चों मुट्ठी, ए फॉर बच्चों अंगूठा। क्या होता है ए फॉर अंगूठा। एन फॉर बच्चों नेल्स। क्या होता है, नेल्स, जिसको नाखून भी बोला जाता है हिंदी में।
और के फॉर कलाई। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीधा करना है बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है? सीधा करना है। क्लियर है? आपने 3 से 5 ml आपको क्या करना है, लेना है बच्चों? हैंड सैनिटाइजर लेना है आपको। 3 से 5 ml क्या लेना है? हैंड सैनिटाइजर ले लेना है। ये जो बच्चों हैंड सैनिटाइजर वगैरह ले रहे हो, बोतल को रख रहे हो, ये सारा चीज ये स्टेप्स में नहीं काउंट होगा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना स्टेप है बच्चों? इसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप होते हैं हैंड रबिंग के अंदर। चलिए देखते हैं करके। एस फॉर सीधा, सबसे पहले सीधा करना है। उसके बाद यू फॉर उल्टा, दोनों हाथ पे आपको क्या करना है? उल्टा करना है। फिर है एम, एम फॉर बच्चों मुट्ठी। मुट्ठी में ध्यान रखने वाली ये बात है बच्चों, आपको इस तरह से इंटरलॉक करना है। दोनों उंगली को क्या करना है? इंटरलॉक करना है मुट्ठी जैसा, सी बना करके सी शेप में आपको क्या करना है? इंटरलॉक कर लेना है। और आपको ये पूरा इस तरह से घर्षण करना है। घर्षण करने के साथ साथ बच्चों, ये जो आपका थंब है, थंब से ये जो फिंगर के जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको इस तरह से घर्षण करके साफ करना है। सेम इसी प्रकार इस फिंगर से भी आपको इसको घर्षण देके साफ करना है। तो चलिए इस टाइप से आपको क्या करना है? घर्षण भी देना है, साफ भी करना है। क्लियर है? फिर है ए फॉर बच्चों अंगूठा। इसको करने के बाद फिर अंगूठे को क्लीन करना है बच्चों, इस टाइप से करना है बच्चों, ताकि ये पूरा जो है क्लीन हो जाए। दोनों हाथ के अंगूठे को करना है। अंगूठे करने के बाद बच्चों नेल्स को साफ करना है। कैसे? इस टाइप से आपको नेल्स को साफ करना है। नेल्स को साफ करने के बाद कलाई को इस टाइप से आपको क्या करना है बच्चों? देख पा रहे हैं, इस टाइप से कलाई को भी क्लीन कर लेना है। क्लियर है? तो इसके अंदर टोटल 6 स्टेप हैं। सीधा पहले करना है, सीधा, उल्टा, फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा बच्चों, फिर उसके बाद नेल्स, उसके बाद कलाई। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम हैंड वॉशिंग का स्टेप कौन कौन सा होता है। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का क्या स्टेप होता है बच्चों? तो हैंड वॉशिंग में भी यही ट्रिक है बच्चों, इतना रहेगा और इसमें बच्चों वॉशिंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? वॉशिंग जुड़ जाएगा। जैसे कि आपने कलाई तक तो साफ कर लिया था, आपने क्या किया था बच्चों? कलाई तक तो साफ कर लिया था, लेकिन वो क्या था? हैंड रब था। हैंड रब में क्या था? वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज हमने किया था और वो इवेपोरेट हो गया था। क्या हो गया था बच्चों? वाष्पीकरण उसका हो गया था। लेकिन इसके अंदर हैंड वॉशिंग के अंदर हमें सोप का इस्तेमाल करना है, या फिर जो भी लिक्विड सोप होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के साथ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों? कलाई तक तो हमने साफ कर लिया रगड़ रगड़ के, लेकिन अगर हम वॉश नहीं करेंगे, अगर हम लास्ट में पानी से नहीं धोएंगे, तो हमारा हैंड वॉशिंग पूरे तरह से अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए लास्ट में क्या करना है बच्चों? पूरे हैंड को वॉश कर लेना है। और ये 6 स्टेप और एक जुड़ गया बच्चों। तो हैंड वॉशिंग के अंदर कितने स्टेप हैं? तो 7 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं। एक बच रहा है मूवमेंट। क्या बच रहा है बच्चों? मूवमेंट कितने होते हैं? मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग। स्टेप्स तो हमने देख लिया, मूवमेंट कितने होते हैं? तो मूवमेंट याद रखने के लिए बच्चों 2 बार बी 3 बार ए लिख दो। बी मतलब बच्चों बिफोर टच। फिर बी मतलब बच्चों बिफोर एनी प्रोसीजर। क्लियर है? ए मतलब बच्चों आफ्टर टच। आफ्टर टच। फिर ए मतलब बच्चों आफ्टर एनी प्रोसीजर। आफ्टर एनी प्रोसीजर। और फिर ए मतलब बच्चों आफ्टर टच इज एनी सराउंडिंग्स। यानी कि आप सराउंडिंग्स में कुछ भी चीज टच कर रहे हैं हॉस्पिटल एरिया में, तो आपको क्या करना है? हैंड वॉशिंग
के मूवमेंट्स को अपनाना है। यानी कि बिफोर टच यानी कि अगर आप पेशेंट को टच करने जा रहे हैं उससे पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है। बिफोर एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं बच्चों उससे पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है। आफ्टर टच यानी कि आपने क्या किया, पेशेंट को केयर दे दिया, पेशेंट को प्रोसीजर कर दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग जरूर करना है। आफ्टर एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने के बाद आपको हैंड वॉशिंग करना है। आफ्टर टचेस एनी सराउंडिंग्स, यानी कि कोई भी सराउंडिंग्स, यानी कि जब भी हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं आप कुछ भी चीज को, पेशेंट के बेड को टच कर रहे हैं, टेबल को टच कर रहे हैं बच्चों, या फिर कोई भी बेडशीट को टच कर रहे हैं या फिर कोई फाइल को टच कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग जरूर करना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हैंड वॉशिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, हैंड वॉशिंग क्यों करना जरूरी है और कितने मूवमेंट्स होते हैं, हैंड वॉशिंग और हैंड ड्रम में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। तो आज के लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चों। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।